अस्सलाम वालेकुम जी। क्या काजी फायज ईसा काले मुंह वाले के फैसले एक एक करके इसी तरह इरेज किए जाएंगे? जवाब है हाँ। लेकिन आज मुनाल वाला फैसला जो रिवर्स किया गया उसमें क्या कहानी है, अंदर की कहानी क्या है? उस फैसले में वकील कौन था? ये वकील साहब कौन हैं, करते क्या, इनका इन्फ्लुएंस क्या है? ये मुनाल रेस्टोरेंट ज़मीन पे जो बनाया गया था, ज़मीन बाद में किस पे क्लेम की थी, झगड़ा किस चीज़ का था, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद ये है कि ये कोई और चीज़ आपको बताएगा नहीं कि जनाब आज जो फैसला रिवर्स किया जा रहा है ये शायद काजी फाइजा का वाहिद बेहतर या अच्छा फैसला था जिसको कि रिवर्स किया गया। जो इसके गंदे शिट पॉटी किस्म के फैसले हैं वो भी अपनी जगह पे बरकरार हैं, जिनमें बल्ले वाला फैसला शामिल है, जिसको अब कहा जाता है बल्ला छीनने वाला फैसला, वो भी शामिल है। उस पर भी बात करूँगा। साथ साथ सुहेल अफरीदी साहब यूँ तो बड़े दिलेर हैं, लेकिन आज एक साहब हैं जो हैं जी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट KPK के जो चीफ थे, उनको हटाया गया। ये क्या कहानी है? आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। यकीन कीजिए, आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि यार ये बातें कैसी करते हैं और ये किस किस्म के लोग हैं, ये कौन लोग हैं ये। आपको हंसी भी आएगी और आपको सुहेल अफरीदी पे दुख भी होगा, क्योंकि मुझे जब बताया गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा यार ये कितना हल्का आदमी है, कितना फारिग आदमी है। क्या वाकई सुहेल अफरीदी इतना ही फारिग आदमी है? और अलीमा खान का अरेस्ट क्या इमिनेंट है? इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा आज की वीडियो में। एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा ज़रूर आएगा और आपको बहुत सारी चीज़ों की बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ भी आएगी। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूं अदील राजा जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को तो मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, या फिर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जनाबे वाला मुनाल रेस्टोरेंट, काजी फाइजा ने एक फ़ैसला दिया था कि मुनाल रेस्टोरेंट जो है इसको बंद कर दिया जाए, ये इल्लीगल है। अब मैं डेटों में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा मैं बारीकियां नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि मार्गला की जो पहाड़ियां हैं ये हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये एक कानून के तहत इनको प्रोटेक्ट किया था कि इस्लामाबाद का कुदरती हुस्न बरकरार आ जाए। इससे पहले बहुत सारी हुकूमतों ने यहाँ पर किसी ने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रोटेक्टेड रही बाय लार्ज। आखिरी बार जो इनको नुकसान पहुंचाया गया वो एक डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर में पहुंचाया गया। फिर आ गई ये हुकूमत, इन्होंने मार्गला के दामन से बहुत सारी जगहों पे काम करवाए, क्योंकि मोहसिन नकवी आपको पता है उनको कौन रोक सकता है। इस हुकूमत से पहले जनाब, या PDM की हुकूमत में काजी फायज ईसा जो कि PDM का लाडला तरीन चीफ जस्टिस था, उसने एक फ़ैसला किया। अब ये सारी कहानी जो थी, ये जो फैसला किया गया, वो जो खातून आई, वो जो इस तरह हुआ, ये जो गुस्सा हुआ, ये सब काजी की जज्बातियत हो सकती है। फैसला ठीक था, आप यकीनन परेशान होंगे, लेकिन ये वाहिद फ़ैसला था जो उसका जो शायद तारीफ़ के काबिल था कि एक शहर का कुदरती हुस्न है, आपके पास पहाड़ है खूबसूरत, क्यों वहाँ पर गंदे रेस्टोरेंट बना रहे हो जो गंद फेंकते हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर मतलब कुदरती जानवरों को हुस्न को ख़राब करते हैं। वाई डू एनीथिंग टू दैट? प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व इट। मोनाल वॉज इलीगल, शुड हैव बीन शट डाउन। रिव्यू भी उसका उड़ चुका था। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कैसे मुनाल साहब जो हैं ये इनका केस लगा लिया? आपको पता है ना मुनाल का मालिक कौन है? ये कामरान अफजल साहब थे, उनके भाई एक बड़े ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे। मुशर्रफ के दौर में मुहब्बतें उन्होंने हासिल की थी, उन्होंने ये इलीगली उनको भाई को दिया गया था, इलीगली ये ठेका या ज़मीन। मार्गला की पहाड़ियाँ प्रोटेक्टेड भी हैं। मुनाल के खिलाफ केस कैसे शुरू हुआ था? अच्छा जी, इसके लिए रिलाय किया गया था 1919 23 अप्रैल 1920 या 1910 का एक नोटिफिकेशन था जो कि गोरा साहब ने निकाला था फ़ौज के हक़ में कि जी ये सारा रकबा जो है पहाड़ियों का, ये गोरा साहब ने फ़ौज को दे दिया था ताकि फ़ौज यहाँ पर जो है वो खच्चर पाले और उनके लिए घास उगा सके। मैं मजाक नहीं कर रहा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये एक्चुअल जो है वो डिफेंस इख्तियार किया था कि हमारी जगह। ये मुनाल की सारी कहानी शुरू हुई थी किराए से, कि इसका किराया कौन लेगा मुनाल का। ठीक है, ये लेगा या ये लेगा। फ़ौज ने ये जगह अपनी क्लेम कर दी कि सारी पहाड़ियाँ हमारी हैं, क्योंकि 23 अप्रैल 1910 को ये मलका बरतानिया ने हमें दी थी कि हम यहाँ पर खच्चर पैदा करें और खच्चरों के लिए घास उगाएँ, हे जिसको बोलते हैं ना घास भूसा, वो उगाए यहाँ पर। तो इसलिए खच्चर एक्ट के तहत ये हमारी ज़मीनें हैं। ये अदालत में मैं बहुत सीरियस होकर कह रहा हूँ, अदालत में बाकायदा डिफेंस पेश किया गया था। तो ये सारी कहानी किराए की थी, जिसके बाद ये कहानी यहाँ तक चली। काजी ने मुनाल की लीज़ी उड़ा दी कि इलीगल है।
मुनाल वालों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, चैनल्स को ख़रीदा, इस्लामाबाद में वाहिद एशिया पॉइंट था, बड़ा अच्छा पॉइंट था, अरे वहाँ पर हम जाते थे, 5000 मुलाजिम थे। अभी ये जो इस्लामाबाद में एक लड़की ने खुदकुशी की है वो भी मुनाल था, पिंडी में मुनाल खोला हुआ है, बहुत सारी जगहों पर खोला हुआ है। लेकिन खैर आपको तो ताकतवर के लिए यहाँ पर अदालतें झुकती हैं, और फिर फ़ौज को अच्छे खासे पैसे मिलने थे उस लीज से, वो बंद ही हो गए यार, समझ रहे आप। तो आज फिर एहसन भून साहब जनाब वो अदालत में गए, साथ मुनाल के मालिक साहब गए, और फैसला रिवर्स हो गया। काजी काले मुंह वाले के बड़े काले काले फैसले हैं, और अब यकीन कीजिए सारे के सारे फैसले रिवर्स होंगे। ये अभी तो एक हुआ है, ये सारे फैसले रिवर्स होंगे, इसका कोई फैसला इससे काबिल नहीं के रखा जा सके, बट दिस वाज वन ऑफ द गुड वंस। मैं आपको बड़े यकीन के साथ बता रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा फैसला था। और आपको मुझे आप जो टेम्परेचर देख रहे हैं अभी ये जुलाई में, बेड़ा गर्क जो हमारा हुआ है, वी नीड टू रियलाइज़ वी नीड टू डू एवरीथिंग इन आवर पार्ट टू सेव सिंगल प्लांट, सिंगल ट्री। जो ये बर्बादी है हमारे मुसल्लत की, ये सारे दरख्त जो 40-50 हज़ार दरख्त उखाड़ के ले गया मोहसिन नकवी, जितना नुकसान हमारे शहर तक का कर दिया गया। आपकी सोच है, आप पाकिस्तान में एक बात याद रखिए, आप किधर भी किसी भी शहर में रहते हो, हमें पौधों की सख्त ज़रूरत है, हमें दरख्तों की सख्त ज़रूरत है। आप मेरे साथ शेयर कीजिए तस्वीर अपनी किचन गार्डन की, अपने लॉन की, अपने टेरेस की, अपने गमलों की। आई वुड रियली वांट टू सी देम एंड आई वुड रियली गिव यू टिप्स ऑन हाउ टू फ्लरिश योर किचन गार्डन। बड़ा मज़ा आएगा जनाब। किचन के लिए आप अपने पुदीना उगाएं, अपना धनिया उगाएं, अपने टिंडे, गोभी, आलू सब कुछ उग सकता है, और बड़े सस्ते में उग सकता है। कोई महंगा काम नहीं है। कोई ये सोचता है महंगा काम है तो फिटे मुँह है, बड़ा सस्ता काम है। बाकी जाके बताऊँगा किसी टाइम पे, जब किसी ने करना होगा तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाए, फेसबुक पे जुड़ जाए, आप रब्ता करें, आई विल गाइड यू। दूसरी तरफ जनाबे वाला खबर ये आई है कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ थे KPK के, उनको हटा दिया गया है। अंजुम सिद्दीक साहब हैं शायद, गालिबन क्या है, उनको हटा दिया गया अचानक, और 7 जुलाई की तारीख से उनको हटा दिया गया, और हटा के उनको साइड पर कर दिया गया। मेरे पास कॉन्फर्म, और ये डिनाई करें सुहेल अफरीदी साहब, मेरे पास कॉन्फर्म ये इतला है कि जब इन्होंने खुफिया मुलाकात की थी मोहसिन नकवी से, बैरिस्टर गौहर साहब के घर पर, तो वहाँ पर बैरिस्टर गौहर ने और मोहसिन नकवी ने इनको कहा था कि आपने ये करना, इसको हटाएं। वजह क्या है, अब मैं वजह बना रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोहसिन नकवी की फरमाइश पर हटाया गया। इतने बीबे हैं सुहेल अफरीदी साहब, बगैर कुछ मिलता नहीं है सुहेल अफरीदी को, इतने फारिग लोग हैं ये, मतलब माजरत के साथ काबिल नफरत हो जाते हैं ऐसे लोग कि लीडर तुम्हारा इधर बैठा हुआ है, सारी ख्वाहिशात पूरी करके बदले में कुछ भी नहीं ले सके, सिर्फ अपना इक़्तिदार लेने के। हम और फैमिली जो है वो इक़्तिदार में रहे माजरत के साथ। अब आपके जो बड़े बड़े सुहेल अफरीदी के बड़े बड़े बैकर्स जो हैं, मुझे मालूम है वो नारा लगा रहे हैं कि करप्शन की जा रही है KPK में, ये पूरी इमरान खान की पार्टी को इरोड कर देंगे। मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इनको रोकना पड़ेगा, सुहेल अफरीदी साहब को, इनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए, पार्टी को इनको हटाना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये मैंने सुनने के बाद कि मोहसिन नकवी ने रिक्वेस्ट की, ये वो साहब थे ये एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के, जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ केस बनाया था। बड़ा जेन्युइन केस था, वो केस खैर झूठा करार दे दिया गया, इनको अब सज़ा दी जाएगी सिस्टम की तरफ से। मोहसिन नकवी साहब ने आके फरमाइश की और इसने सुहेल अफरीदी साहब ने हटा दिया। सिस्टम अपनों को ऐसे प्रोटेक्ट करता है। हुमायूं दिलावर साहब को प्रोटेक्ट किया गया। हुमायूं दिलावर साहब को ये भी कहा गया होगा कि तुम देखो तो सही, हम तुम्हारे खिलाफ केस बनाने वाले के साथ करते क्या। उनको निशान इबरत बनाया जाएगा, जिसमें PTI वाले साथ देंगे। पहले हुमायूं दिलावर के भाई को इन्होंने, सुहेल अफरीदी साहब ने बेशर्मी करते हुए इन्होंने उसको इनाम दिया, तरक्की भी दी, और उसके बाद अब हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ केस बनाने वाले को सज़ा दे के सुहेल अफरीदी साहब ये पैगाम देंगे सबको कि अगर इमरान खान के लिए कुछ किया किसी भी उसने सरकारी मुलाजिम ने, तो तुन के रख दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा जब मैं कह रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी से इस्तीफ़ा लेना चाहिए तहरीक इंसाफ वालों को किसी भी सूरत में, क्योंकि ये इमरान खान की KPK में हुकूमत को ऐसे ख़त्म करेगा कि दोबारा वो आ नहीं सकेगी। मुझे फॉर सम रीज़न इस बात की मुझे उम्मीद होती चली जा रही है, इस बात का यकीन होता चला जा रहा है कि ये ऐसे ही करेंगे। आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अलीमा खान के बाहर निकलने में बड़े गुस्से में हैं। अब ख़बर मेरे पास ये है कि अलीमा खान को जल्द गिरफ़्तार करना पड़ेगा। कब, कैसे, क्या, अगले व्लॉग में आपको बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा
अदील राजा, देखे सारी दुनिया पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।